Hello friends, today we will discuss about evolution of institutional approach. आज हम तुलनात्मक राजनीति की संस्थागत उपागम की विकास यात्रा के बारे में परिचर्चा करेंगे. As you know, our former lectures we have described the what is the meaning of institutional approach and what are the key features of institutional approach. So today we will discuss about the evolution of institutional approach. तुलनात्मक राजनीति की संस्थागत उपागम अथवा संस्थावादी उपागम का विकास किस तरह से हुआ. Basically, as you know, institutional approach of comparative politics is a ट्रेडिशनल अप्रोच. जैसा कि आप जानते हैं कि संस्थावादी उपागम तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम है. यह तुलनात्मक राजनीति के उपागमों में से ओल्डेस्ट अप्रोच है, प्राचीनतम उपागम है. इसलिए ये राजनीति विज्ञान की यात्रा के साथ ही ये हम कह सकते हैं कि एज ए डिसिप्लिन व्हेन पॉलिटिकल साइंस वाज स्टार्ट देन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच exist in this time. It began from Aristotle's classification of states. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट से ही शुरू माना जाता है और राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट बाय ब्राइस एंड सो ऑन कंटिन्यू, जो लॉर्ड ब्राइस के द्वारा काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ तक ये विकास की यात्रा निरंतर गतिमान रहती है. इसके पश्चात भी 21वीं शताब्दी में अनेक विचारकों के द्वारा काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में विस्तार से परिचर्चा की गई है. परंतु यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य संस्थावादी उपागम की विकास यात्रा कहाँ से शुरू होती है और किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसके बारे में परिचर्चा करना है. इन नेक्स्ट लाइन, इन दिस सीरीज प्ले द इम्पोर्टेंट रोल बाय मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, एडी टाकविली. टाकविली इज द फेमस वर्क डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1830-35 एंड वाल्टर बेजहॉर्ट्स फेमस बुक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन. एडी टाकविले के द्वारा और वाल्टर बेजहॉर्ट के द्वारा अपनी इन प्रसिद्ध रचनाओं में मॉडर्न वी कैन से दैट काइंड्स ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के बारे में विस्तार से परिचर्चा की गई है. वाल्टर बेजहॉर्ट अपनी करती दी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन दी पॉलिटिकल वर्ल्ड के संदर्भ में परिचर्चा की है. इन द लास्ट टाइम ऑफ 19th century by Bryce, the American Commonwealth 1888, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा लिखित पुस्तक द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, फेमस बुक मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921. ब्राइस की इन दो महत्वपूर्ण कृतियों में इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को विस्तारित स्वरूप दिया गया, तो हम कह सकते हैं मॉडर्न स्ट्रक्चर प्रदान किया गया है. मॉडर्न डेमोक्रेसी इज ए फेमस बुक विच रिटन बाय लॉर्ड ब्राइस. This book have described the kinds of democracy and the kinds of government in modern scenario. Lawel's famous book entitled was Government and Parties in Continental Europe 1896. लावेल ने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत शासन प्रणालियों और विशेष रूप से यूरोप महाद्वीप की राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से गवर्नमेंट को ऑपरेट किया गया है, गवर्नमेंट का संचालन किया गया है, उस गवर्नमेंट की के रियल मैनर को अभिव्यक्त किया गया है. एंड दी अदर बुक्स ऑफ लावेल्स एंटाइटल्ड वाज पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1913. जनमत और लोकप्रिय सरकार किस तरह से जनता के द्वारा और जनता कौन से काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट को ज़्यादा लाइक करती है, लाइक नहीं करती है, इस संदर्भ में भी लावेल के द्वारा जिक्र किया गया है कि आखिरकार 20वीं शताब्दी में
शासन का कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, फेमस है? देन ऑस्ट्रो-ग्रंस्किन, डेमोक्रेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तुलनात्मक राजनीति की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को डेवलप करने में ऑस्ट्रो-ग्रंस्किन का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने अपनी फेमस बुक डेमोक्रेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 1902 के अंतर्गत राजनीतिक दलों की संरचना के संदर्भ में और डेमोक्रेसी के ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में विस्तार से डिस्कस किया है, परिचर्चा की है। देन एस ई फाइनर्स बुक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट 1932, एंड देन फ्रेडरिक book Constitutional Government and Democracy in 1932, and then other important books entitled was Michael's Political Parties in 1915, and the very important books about the political parties which have written by the Maurice Duverger, French political scientist Maurice Duverger's book Political Parties 1956 and 55 and 56 on। इन बुक्स के अंतर्गत काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट के संदर्भ में, अथवा हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशन है, ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड वी कैन से एज ए स्टेट क्राफ्ट इंस्टीट्यूशंस, इनके बीच जो कंपैरिजन किया गया है, जो इनके बारे में परिचर्चा की गई है, उन सब पुस्तकों के माध्यम से, इन रचनाओं के माध्यम से संस्थावादी उपागम को विकसित स्वरूप प्रदान किया गया है। इंस्टीट्यूशंस के बारे में और इंस्टीट्यूशंस की जो ऑपरेटिंग फंक्शन होते हैं उन फंक्शन के बारे में, और वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का जो कंपैरेटिव स्टडी किया गया है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो बेसिकली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को संचालित करती हैं, उन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दलों के संदर्भ में भी कंपैरेटिव स्टडी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मॉरिस दुर्वर्जर जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पहली बार साइंटिफिक मैनर में पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टडी किया है, और 4 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी वर्णन किया गया, जिसके बारे में हम आगामी लेक्चर्स के अंतर्गत, आगामी व्याख्यानों के अंतर्गत विस्तार से पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में परिचर्चा करेंगे, जहां बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र किया जाएगा। सो इस तरह से अरिस्टोटल से लेकर लॉर्ड ब्राइस तक जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की इवोल्यूशन, विकास की यात्रा है, वो आगे बढ़ती है, और इस तरह से संस्थावादी उपागम ने अपने विकसित स्वरूप को प्राप्त किया। परंतु इसी के साथ साथ संस्थागत उपागम के लिए कमियां रही हैं, इसलिए इस उपागम को, अथवा हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अनेक मैनी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और सबसे पहले क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उन्हें डेविड ईस्टन की क्रिटिसिज्म, जहां पर डेविड ईस्टन का ये कहना है कि ईस्टन स्टेट्स दैट ब्राइस अप्रोच वाज मोर फैक्चुअल और हाइपर फैक्चुअल। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि जिस लॉर्ड ब्राइस के द्वारा जिस डेमोक्रेसी की बात कही गई, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात कही गई है, उसके संदर्भ में डेविड ईस्टन का यह है तार्किक, अथवा हम कह सकते हैं आलोचनात्मक पक्ष रहा है कि लॉर्ड ब्राइस ने फैक्ट और फैक्ट, एंड इट मीन्स वी शुड बी नोटिस ऑन फैक्ट, ओनली फैक्ट, वी वांट टू स्टडी ओनली फैक्ट एंड फैक्ट। तथ्यों पर अधिक ध्यान देने के कारण इसे हम अति तथ्यात्मकता अथवा हाइपर फैक्चुअल, तथ्यों की अधिकता के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है कि उन्होंने फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जो सब्जेक्ट मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, तो हम कहते हैं कंटेंट, इट मीन्स फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है रेदर देन कंटेंट्स। विषय वस्तु की तुलना में तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, इसलिए संस्थागतवादी उपागम जो तथ्यों पर ध्यान देता, कंटेंट पर ध्यान नहीं देता है। अकॉर्डिंग टू मैक्रेडिस के अनुसार द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाज प्रोसियल और स्टैटिक और नॉन कंपैरेटिव अप्रोच। मैक्रेडिस का ये कहना है कि वास्तव में जो संस्थागत उपागम है, जो संस्थावादी उपागम है, वह संस्थावादी उपागम एक गतिहीन उपागम है और स्थितिक उपागम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह गैर तुलनात्मक उपागम है।
वह तुलना करने योग्य उपागम ही नहीं है। देन इट वाज हिस्टोरिकल, यह ऐतिहासिक उपागम था। लीगल, यह वैधानिक उपागम था। नैरो अप्रोच, और आलोचकों का यह कहना है कि संस्थावादी उपागम एक संकीर्ण उपागम था जो केवल स्टेट क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन अथवा स्टेट एंड देयर इंस्टीट्यूशन का कंपैरेटिव स्टडी करता है। वह अदर फैक्टर्स को अथवा इनफॉर्मल फैक्टर्स को और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को और जो नॉन स्टेट पॉलिटिक्स होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अथवा हम कह सकते हैं जो ट्राइब्स होते हैं, उनके द्वारा जो राजनीति को प्रभावित किया जाता है अथवा इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ को या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ प्रभावित की जाती हैं, जिन पर इन्फ्लुएंस रहता है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। देन द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कंसर्न विथ ओनली वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज। बेसिकली ये नैरो अप्रोच रहा है इस मामले में भी कि एरिया की अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के द्वारा केवल और केवल जो पश्चिमी दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं उनकी संस्थाओं के बारे में या उनके बारे में ही जिक्र किया गया है। जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं अथवा थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, या अथवा हम कह सकते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनको शामिल नहीं किया, अथवा उसकी अध्ययन को या विषय वस्तु को या संस्थाओं को या संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन को मुख्य आधार नहीं बनाया गया। देन द न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हैव इमर्ज एज ए रिएक्शन और प्योरिफाइड अप्रोच। हम ये कह सकते हैं कि जो संस्थागत उपागम की अथवा संस्थावादी उपागम की कमियां रही हैं, जो फॉर्मल स्टडी की बात कही गई है, उसके विरोध में या उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नया उपागम उदित हुआ जिसे मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव स्टडी के नाम से भी जाना जाता है, और जो तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम भी है। इस उपागम को न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के माध्यम से नव संस्थावादी उपागम के नाम से जाना जाता है, जहां इसको हम एज ए रिएक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के रूप में देख सकते हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि यह प्योरिफाइड अप्रोच ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था। वह संस्थागत उपागम का एक परिष्कृत स्वरूप था, उपागम था, जिसमें संस्थागत उपागम के अथवा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया गया। तो इसके बाद हम फिर से परिचर्चा करेंगे कि न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, अथवा न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में कौन से डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम जरूर परिचर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।